नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लाल बाबू कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लॉट खरीदने से लेकर और उस पर कंस्ट्रक्शन करवाने तक के पूरे प्रोसेस को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्लॉट फाइंड करना है। ये आप दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट ऑनर से मिल सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी डीलर की मदद ले सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। यदि आप डायरेक्टली ऑनर से मिलते हैं तो इसमें आपको सिर्फ प्लॉट का प्राइस देना होता है, जबकि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प से कोई प्लॉट फाइंड करते हैं तो उसमें आपको प्लॉट का प्राइस प्लस प्रॉपर्टी डीलर को आपको कुछ कमीशन देना पड़ सकता है। ये कमीशन प्रॉपर्टी की कॉस्ट पर डिपेंड करता है। प्लॉट फाइंड करने के बाद सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो आदमी प्लॉट को सेल कर रहा है उसके पास उस प्लॉट को सेल करने का राइट है या नहीं। इसके लिए आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखिए। अगर वो ऑनर नहीं है तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी देखिए। आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और पावर ऑफ अटॉर्नी की एक फोटोकॉपी ले लीजिए। इसके बाद आपको आसपास रहने वाले लोगों से कुछ इंक्वायरी करनी है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, इस पर तो कोई केस तो नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी और सभी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अब बारी आती है पेमेंट करने की। ज्यादातर लोग रजिस्ट्री से पहले ही पूरा पेमेंट कर देते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पेमेंट आपको कभी भी कैश में नहीं करना चाहिए। या तो आप चेक से पेमेंट करिए या आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कीजिए। जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं उसको आपको लिख लेना चाहिए। उस पर सेलर और 2 गवाहों के सिग्नेचर करवा लेने चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर प्रॉपर्टी के 2 रेट होते हैं। एक सरकारी रेट होता है और एक सेलिंग रेट होता है। रजिस्ट्री में जो स्टाम्प लगते हैं वो सरकारी रेट के हिसाब से लगते हैं, सेलिंग रेट के हिसाब से नहीं लगाया जाता है। ज्यादातर सरकारी रेट कम होता है और सेलिंग रेट ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आप कोई 20 लाख रुपए का प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो 20 लाख इसका सेलिंग रेट है, जबकि इसका सरकारी रेट कम होगा जो हर स्टेट का अलग अलग होता है। इसे आप नेट पर चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का जो सरकारी रेट होता है उसी के हिसाब से रजिस्ट्री पर जो होता है मुहर लगता है। जैसे कि मैंने 13 लाख रुपए का एक प्लॉट परचेज किया और उसका सरकारी रेट था 4 लाख रुपए, तो उस पर 56,000 रुपए के स्टाम्प्स लगते हैं। अब बात आती है रजिस्ट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सेलर के फोटोग्राफ्स और उसकी आईडी, बायर के फोटोग्राफ्स और उसकी आईडी, और 2 गवाहों के फोटोग्राफ्स और उनकी आईडी लगती है। साथ ही जो बायर है उसका प्लॉट में एक फोटो होना चाहिए। इसके बाद आपको एक डेट फिक्स कर लेनी है जिसमें आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना है। रजिस्ट्री ऑफिस सेलर, बायर और 2 गवाहों के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते हैं। रजिस्टर ऑफिस के बाहर आपको काफी वकील मिलेंगे। आपको कोई एक वकील हायर कर लेना है। सभी वकीलों की फीस एक जैसी ही होती है। स्टाम्प के अलावा वो 15-20 हजार रुपए लेते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के। जो भी वकील आप हायर करेंगे वो आपके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेगा, साथ ही उसमें सरकारी रेट के हिसाब से स्टाम्प लगाएगा। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में वकील को 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। इसके बाद आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्टर ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां पर आपको मोस्टली 3 काउंटर्स मिलते हैं। पहले काउंटर पर वेरिफिकेशन किया जाता है। सेलर से पूछा जाता है कि क्या आप बेच रहे हैं, बायर से पूछा जाता है कि क्या आप खरीद रहे हैं, और गवाहों से पूछा जाता है कि क्या आप गवाह हैं, और पूछा जाता है कि पेमेंट हो गया है और कितना पेमेंट बाकी है या कितना पेमेंट हो चुका है। वहां पर आपको जो सरकारी रेट है वही बताना होता है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए की परचेज की है और उसका सरकारी रेट 4 लाख रुपए है, तो आपको 4 लाख रुपए ही वहां पे बताने पड़ते हैं। तो वहां पर आपको वही बताना पड़ता है कि 4 लाख रुपए में सौदा हुआ है और पेमेंट हो गया है या फिर आगे फ्यूचर में होगा। इसके बाद दूसरे काउंटर पर सेलर, बायर और दोनों गवाहों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और आंखों का स्कैन भी किया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्री के पेपर तीसरे काउंटर पर जमा कर दिया जाता है और वहां पर सिग्नेचर किए जाते हैं। वहां से कुछ दिनों के बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे ही आपको आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी प्लॉट को परचेज करने का।
इसके बाद यदि आप उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आपको उसका नक्शा बनाना होगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, एक एफिडेविट बनवाना होगा और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको नगर पालिका में जमा कराना होगा। नक्शा आप 200 से 300 रुपए में बनवा सकते हैं। साथ ही एक एप्लीकेशन आप खुद भी टाइप कर सकते हैं जिसमें आपको ये लिखना होता है कि ये मेरा प्लॉट है और प्लॉट का एड्रेस लिखना होता है। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूँ, कृपया अनुमति दीजिए। और एक एफिडेविट बनवाना होता है जो कोई भी वकील 50-100 रुपए में बना देता है। उस प्रॉपर्टी का नक्शा, एप्लीकेशन और एफिडेविट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको नगर पालिका में जमा करने होते हैं। नगर पालिका की परमिशन के बाद आप उस प्लॉट पे अपना घर बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नगर पालिका से ऑफिसर एक आता है और आपके जमीन को चेक करता है कि कहाँ पर है, ये एप्लीकेशन जो आपने दिया है वो सही है या नहीं। उसके बाद आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लाल बाबू कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको